करमपुर एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधे सादे थे, लेकिन एक डर उनके दिलों में गहराई से बैठा था। काल रात्रि की चुड़ैल का डर। लोगों का मानना था कि जंगल के भीतर एक पुराना खंडर है जहां एक बुरी औरत रहती है जो काले जादू का अभ्यास करती है। रात को अगर कोई उस इलाके में चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। जानवरों की हड्डियां, उलझे हुए बालों की मालाएं और जली हुई मिट्टी की गुड़ियाएं उस जगह की भयावहता को और भी बढ़ा देती थी। वह औरत कौन थी? कहते हैं वर्षों पहले गांव में जामिनी नाम की एक औरत रहती थी। वह सुंदर लेकिन अलग थलग रहने वाली औरत थी। लोग कहते थे कि वह रात को कब्रिस्तान जाती थी, पेड़ों से बात करती थी और बिना आग के खाना पकाती थी। धीरे धीरे गांव में बच्चे बीमार पड़ने लगे, गाय भैंसें मरने लगी और अजीब सी घटनाएं होने लगी। एक रात जब गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित की बेटी गायब हो गई तो पूरा गांव आग बबूला हो गया। उन्होंने जामिनी को जादू टोने का दोषी ठहराया। उसे पीटकर जंगल के उस खंडर में जिंदा जला दिया गया। मरते समय जामिनी ने कसम खाई, तुम सबके खून से अपनी आत्मा को तृप्त करूंगी। हर पूर्णिमा को मैं लौटूंगी काल रात्रि बनकर। वर्तमान एक नई शुरुआत की भूल वर्षों बाद गांव में शहर से आए दो युवा अर्जुन और सीमा ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत गांव का दौरा किया। वे पुराने अंधविश्वासों को खंडित करने के लिए ग्रामीण कहानियों को दस्तावेज कर रहे थे। जब उन्होंने काल रात्रि की चुड़ैल की कहानी सुनी तो उन्होंने ठान लिया कि वे उस खंडर में जाकर सच का पता लगाएंगे। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन अर्जुन और सीमा नहीं माने। जंगल का वह रास्ता, पूर्णिमा की रात 12 बजे वे दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें निकाल रही थी, मानो हवा में कुछ अशुभ था। आधे घंटे चलने के बाद उन्हें खंडर दिखा। टूटी फूटी दीवारें, जमीन पर राख और दीवारों पर अजीब संस्कृत मंत्रों के अवशेष। सीमा ने मोबाइल से फोटो लेना शुरू किया। तभी अर्जुन की नजर एक कोने में रखी मिट्टी की गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया की आंखों से काला खून बह रहा था। तभी एक तेज हवा चली और सारा वातावरण कंपा उठा। एक डरावनी हंसी गूंजी, तुम लोग भी आए हो, अब वापसी नहीं होगी। अचानक अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। सीमा के चारों ओर धुएं जैसा कुछ लिपटने लगा।